इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पहली बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां बॉन्डी बीच पर हमलावर ने किस तरीके से की फायरिंग, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसी बीच पर फायरिंग में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए पहले तस्वीर। यहूदी त्योहार हनुकास के मौके पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, खौफनाक तस्वीरें, जहां हर तरफ कैमरे की नजर जा रही है और बीच सड़क पर घायल अवस्था में जबकि कई मृत लोग भी हैं। यहूदियों के त्योहार के दौरान हुई फायरिंग की यह तस्वीर सिडनी से है। बड़ी खबर यह है, 10 लोगों की मौत जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। Rescue him. He's dead. Good. They have to, but fuck. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई फायरिंग के बाद मचे हड़कंप की ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें कुछ और भी हैं, जहां आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है सिडनी फायरिंग में 10 लोगों की मौत को लेकर। इसी बॉन्डी बीच पर हमलावर ने फायरिंग की, हमले में 60 लोगों के घायल होने की खबर है। यहूदी त्योहार हनुकास के मौके पर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये देखिए एक और तस्वीर। खुलेआम होती फायरिंग, शूटर्स ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे, लोगों की भारी भीड़। उसी दौरान कैसे एक शूटर को दबोच लिया गया, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। ये रहा एक शूटर, वहीं पीछे से सफेद शर्ट में आए एक शख्स ने कैसे उसे धड़ दबोचा और उसके हाथ से गन लेते हुए सीधा शूट आउट करना शुरू कर दिया। अब सिडनी में ही हमलावरों के मारे जाने की खबर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ को लेकर यह खबर है, जहां सुरक्षा कर्मी ने एक हमलावर का हथियार छीन लिया। ये देखिए तस्वीर, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, ये वो सुरक्षा कर्मी है जिसने कैसे एक हमलावर का हथियार छीन लिया। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग एंगल से आई तस्वीरों से साफ है कि कैसे लगातार इलाके में होती रही इस फायरिंग से हड़कंप मच गया। गाड़ियों के आसपास खड़े लोगों पर फायरिंग की गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए ये वही तस्वीर है, सुरक्षाकर्मी, और सुरक्षाकर्मी ने कैसे शूटर से गन को ले लिया। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। खबर यहूदियों के त्योहार के दौरान हुई फायरिंग की, खबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जहां 10 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच बड़ी खबर, इस बीच आपको यह भी बता दें कि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हमलावरों के मारे जाने की भी खबर है और सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ में ही इन्हें कर दिया गया ढेर। अब एक और तस्वीर, हमले के बाद भागते नजर आ रहे वो लोग देखिए, जहां राइफल से फायरिंग करते हमलावर नजर आए। गोलीबारी से बॉन्डी बीच पर मची भगदड़ की ये एक और तस्वीर है। एरियल व्यू जिससे साफ नजर आ रहा है कि इलाके में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे। लोगों की भारी भीड़ अमूमन वीकेंड होने की वजह से भी यहां पर रहती है, लेकिन अब ये साफ हुआ कि कैसे सिडनी के ही इस बॉन्डी बीच पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये उस वक्त की दूसरी तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। दूसरी तस्वीर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ उस वक्त इस बीच पर थी और लोगों की भारी भीड़ के बीच अचानक होती ये फायरिंग। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने दोनों शूटर्स को हिरासत में ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए बड़े हमले की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब इस बारे में एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि बॉन्डी बीच पर हुई इस मास शूटिंग को लेकर खबर बहुत बड़ी है, जहां गोलीबारी की तस्वीर आपने देखी है। 2 हमलावरों ने गोलीबारी की, 10 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हुए, एक हमलावर ढेर हो गया, दूसरा अरेस्ट हुआ। एक पुल से ही भीड़ पर फायरिंग करता रहा, भीड़ पर दर्जनों गोलियां बरसाई उसने और फायरिंग के बाद अफरा तफरी मची। 2 तस्वीरें इस वक्त भी ग्राफिकली इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने है, क्योंकि अब आपको बता दें कि हनुकास फेस्टिवल के दौरान ही जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, बड़ी खबर और ये तस्वीर सामने आई कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हमलावरों के बारे में क्या जानकारी, क्या मकसद था इनका? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि आतंक फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है। हालांकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
एक हमलावर का तो पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन दिख रहा है, यानी पाकिस्तान से आया हुआ था और वहां पे ड्राइवर का काम करता था, और जब मौका मिला तो ड्राइविंग छोड़ उसने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। दूसरी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का अगर आप हीरो कहें तो हीरो वो शख्स है जो सफेद टी शर्ट पहने हुए है, जो निहत्था था और उसने जिस बहादुरी के साथ एक हमलावर को धर दबोचा, उसके हाथ से बंदूक छीनी और फिर उसको वहां से भागने के लिए मजबूर किया। हालांकि बाद में वो हमलावर भी पुलिस की चपेट में आ गया। तो अगर ऐसे ये वीरता उन्होंने नहीं दिखाई होती तो और भी कैजुअलिटी होती। फिलहाल पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल कैजुअलिटी नहीं अनाउंस किया, लेकिन 10 लोगों के मारे जाने की बात हो चुकी है। कैजुअलिटी और अधिक बढ़ने वाली है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे इंसिडेंट ने दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के उस हमास के हमले की याद दिला दी। ठीक वही मंजर था उस दिन, शनिवार का दिन, और जब इजराइल में इसी तरह नोवा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जब हमास के लगभग 2,500-3 हजार लोग घुसे और फिर उसने नरसंहार किया जिसमें 1200 लोग इजरायली मारे गए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इजराइल के लोग या यहूदी लोग अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया जैसे मित्र देशों में सुरक्षित नहीं है, अगर वो वहां पर अपना फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हैं तो फिर वो कहां जाएंगे? इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ी बात है मैं कि एक्सपर्ट से इसी को लेकर मनीष आगे सवाल करूंगी। फिलहाल मनीष झा हमारे सहयोगी, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है इस पूरे हमले के बारे में कि किस तरीके से सामूहिक तौर पर मास किलिंग को देखते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई फायरिंग को लेकर एक खबर है, जहां गोलीबारी में 2 छात्रों की मौत हुई है, 9 घायल हुए हैं। परीक्षा के दौरान क्लासरूम में फायरिंग और हमले के बाद मौके से संदिग्ध फरार। हालांकि बड़ी खबर आपको बता दें, प्रोविडेंस पुलिस ने संदिग्ध का वीडियो जारी किया है। ये देखिए फिलहाल तस्वीर। प्रोफेसर अमिताभ, इन तस्वीरों के साथ अगला सवाल आपसे, क्योंकि जिस पैटर्न को, जिस तरीके से फिलहाल सिडनी में हमले को अंजाम दिया गया, मनीष ने एक बात कही कि हमास के उस हमले की याद ताजा हो जाती है। टाइमिंग भी सर इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहरहाल एक तस्वीर इस वक्त अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी की भी दिखा रहे हैं, जहां कैसे गोलीबारी की एक और घटना को लेकर आज अमेरिका से भी बड़ी खबर। जी बिल्कुल, अगर आप ये इंसिडेंट को देखें ऑस्ट्रेलिया में, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा इंसिडेंट मास किलिंग का करीब 30 साल बाद हुआ है और वहां बहुत स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर वहां पर ऐसे अटैक्स होते हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हुए भी हैं। हनुका के समय, जो एक बहुत पवित्र फेस्टिवल होता है यहूदियों का, जहां वो कैंडल जलाते हैं और अपने पितरों को और अपने ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में हेट क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। हेट क्राइम्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेस वायलेंस, ये बहुत बढ़ रहा है। और ये अनलाइक ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक सेटल्ड कंट्री रहा है। बाहर से लोग यहाँ आके बसे हैं, खासकर भारतीय भी बहुत हैं यहाँ। तो यहाँ देखकर यही लग रहा है कि पूरे दुनिया में इस समय जो गजा के बाद का इम्पैक्ट है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया है कि किस तरह वो एंटी सेमेटिक अटैक्स को रोकें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस इंसिडेंट को हाईलाइट किया जाएगा पूरे दुनिया में, और पूरी दुनिया में फिर वही एक एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे वो फिर खड़े होंगे। लेकिन इजराइल की घटना के बाद, जैसा मनीष भी बता रहे थे, 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद ये इंसिडेंट सबसे बड़ा इंसिडेंट है, और ये बार बार रिमाइंड करेगा किस तरह पूरी यहूदी, यानी पूरे यहूदी दुनिया के किस तरह वल्नरेबल हैं इस टाइप के अटैक से। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।